हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एजी स्टॉक एडवाइस की टेक्निकल सीरीज वीडियोस में। आज हम बात करेंगे कॉल और पुट ऑप्शन की। इसमें आज के डेट में ट्रेडिंग बहुत प्रेवलेंट है, इसलिए हम इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने इसकी डिस्कशन करना ज़रूरी समझा। आज हम जो कोशिश करेंगे, हम स्ट्रेटेजी की बात ना करके पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कॉल और पुट होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आने वाली 3 और 4 सीरीज़ मतलब और एपिसोड्स हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्ट्रेटेजीज जिसमें पैसा बनाया जा सकता है। आज शुरुआत करते हैं हम ऑप्शंस को समझने से। कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पस से है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन की बात करूँ तो उनके हिसाब से होता है ऑप्शंस आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक। पहली लाइन का मतलब ये है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारे पास चेक होता है, हमारे पास एफडी होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब इसकी वैल्यू डिराइव होती है किसी भी दूसरी चीज़ से। जो दूसरी चीज़ है हम उसको अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स भी हो सकता है, वो कमोडिटी भी हो सकती है, वो इंडेक्स भी हो सकता है। तो पहली लाइन का मतलब तो मेरे को लगता है क्लियर हुआ है। ऑप्शंस आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक। आगे लिखा एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स द बायर द अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे होल्ड। अब इसमें क्या बोला, ये ऑप्शन में ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपको बायर और सेलर को जो भी है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें कंपल्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। इसमें जो बेसिक रूप में हम ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कंपल्शन नहीं, उसमें बाइंग की बात होती है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बाय और सेल करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कंपल्शन नहीं है। डिपेंड करता है आपने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से बाय किया है, किस तरह से होल्ड किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शंस का। इसमें अनलाइक फ्यूचर्स द होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बाय और सेल द एसेट इफ दे चूज नॉट टू। जो मैं आपसे बता रहा था, इसमें कंपल्शन नहीं है, इसमें एक चॉइस है, इसलिए इसको हम ऑप्शन कहते हैं। आगे देखते हैं कि ऑप्शन होती किस तरह की है। ऑप्शन 2 तरह की होती है, एक है कॉल और एक है पुट। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं मैं। अगर आपको कोई चीज़ को रखना हो तो आप अपने हाथ से इशारा हमेशा नीचे की ओर करते हैं, मतलब नीचे की ओर करते हैं, उसका मतलब है पुट। मतलब अगर आपको अपने टेबल पे कुछ रखना है तो आप पुट करने का मतलब यू वांट टू पुट एनीथिंग ऑन द टेबल, आप इशारा हाथ से नीचे की ओर करते हैं। इसी तरह अगर आपको मार्केट में प्रेडिक्शन नीचे का है, मतलब गिरती हुई मार्केट का प्रेडिक्शन लेंगे, तो आपको पुट में ही बाय करना है। और अगर आप किसी को अगर हम कॉल को समझने की कोशिश करें, आप किसी को बुलाते हो इशारे से, या आप किसी से पैसा कॉल मनी कहते हैं जैसे हम, तो उसको बुलाना, अगर आप इशारा करेंगे तो आप अपने हाथ को ऊपर की ओर मोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की ओर जाने के लिए जो भी चीज़ हम बाय करते हैं ऑप्शन में, उसको हम कॉल कहते हैं। तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, गिरने के लिए पुट या नीचे रखने के लिए पुट, ऊपर मतलब बढ़ने के लिए या ऊपर आने के लिए कॉल। तो हमारे को अगर कॉल लेना है तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगी यहाँ से, अगर पुट लेते हैं तो हम सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो अब हम इनका दोनों का एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं, कॉल और पुट, उसको समझ लेते हैं। कॉल में जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं उसमें 2 चीज़ें देखते हैं। पहला, एक तो स्ट्राइक प्राइस, और दूसरा उसमें होता है हमारा जौन सा प्रीमियम।
इसका मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ट में देखें, लॉन्ग कॉल मतलब कॉल को खरीदना, और राइट साइड में लिखा है लॉन्ग पुट मतलब पुट को खरीदना। तो कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ पैसा देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रीमियम। तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाले में बात करते हैं, लॉन्ग कॉल वाले में। सपोज मैंने कोई स्टॉक का कॉल खरीदा है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 40, आप देखेंगे 40 लिखा हुआ है, उसके नीचे में फ्लैट लाइन दिख रही है। तो उस 40 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस के लिए, मतलब मैंने एक एक्स शेयर खरीदा था, शेयर नहीं खरीदा सॉरी, एक्स मतलब कंपनी का शेयर, एक्स कंपनी के शेयर का मैंने कॉल बाय कर रहा हूँ 40 स्ट्राइक प्राइस का। मेरा ये मानना है कि हमारा ये शेयर 40 से ऊपर जा सकता है, ये मेरा मानना है। तो मैंने 40 रुपये वाले शेयर का स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय कर लिया। उसको बाय करने के लिए मैंने कुछ प्रीमियम पे किया है, यहाँ पे $200 लिखा है, तो ये मेरी जेब से चला गया है। तो अगर ये 40 से ऊपर मूव नहीं करेगा तो मेरे ये $200 का नुकसान होगा। अगर ये 40 या 40 मतलब अगर 40 रहता है या 40 से नीचे रहता है तो ये मेरा नुकसान है जो मैंने इसमें शो किया हुआ है। और अगर ये 40 से ऊपर चलने लगेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैन बी अनलिमिटेड। ये अगर 100 हो गया यहाँ से, तो मेरे को यहाँ पे मैंने 200 जो डॉलर दिए थे प्लस उसमें मैं और डाल लूँगा जितना मेरे को प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें क्या है ना, ब्रेक इवन के लिए हमने 40 से थोड़ा सा लाइन आप देखेंगे आगे है। इस आगे होने का रीज़न ये है कि जो हमने $200 यहाँ पे हमने अपनी जेब से दिए हैं वो भी इसके अंदर से निकलने चाहिए। तो 40 में वो जब $200 उसमें से निकलेंगे, उस वैल्यू में से, इसमें मल्टीप्लाई बाय लॉट करके निकालते हैं, तो जो भी आगे वैल्यू आने की, सपोज मैं करता हूँ इसको एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने इसको जो 40 रुपये है और यहाँ पे एग्जाम्पल 200 के बजाय मैंने कर दिया है 2 रुपये। तो मैंने 2 रुपये देकर 40 रुपये वाला मैंने कॉल बाय कर लिया था। तो अब मेरे को प्रॉफिट कब होगा, जब शेयर 40 से ऊपर जाना शुरू होगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरे 2 रुपये तो मेरी जेब से गए हुए हैं। तो एक्चुअल में 40 + 2 = 42 रुपये। तो जब ये 42 रुपये से ऊपर जाना शुरू होगा शेयर, तब मुझे प्रॉफिट होगा। अगर ये 100 रुपया हो जाता है तो मेरे को एक्चुअल में 40 रुपये से कितना आगे गया, 60। लेकिन मेरे को प्रॉफिट क्या होगा, 58 रुपीज़ का, क्योंकि 2 रुपये मेरी अपनी जेब से गए हैं। तो ये है कॉल साइड की बात। अगर हमने ऐसे ही पुट में देखते हैं, हमें लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ गिर सकती है, तो अगर गिर सकती है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें पुट खरीद लेते हैं। सेम प्रिंसिपल है, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मुझे उसके स्ट्राइक प्राइस जो भी मैं ऑप्ट करता हूँ उसका मैं बाय करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस का पुट। उसके लिए मुझे कुछ प्रीमियम पे करना है। अगर शेयर उससे नीचे चला जाता है तो मुझे मुनाफा होने लगेगा, अगर उससे ऊपर चलता है तो मुझे नुकसान होता है। नुकसान लेकिन इसमें लिमिटेड है, जितना मैंने प्रीमियम पे किया है। दोनों साइड पे आप देख सकते हैं, कॉल साइड पे भी और पुट साइड पे भी नुकसान है, लिमिटेड। ब्रेक इवन पॉइंट तब आएगा जब मेरे स्ट्राइक प्राइस से, अगर मैंने कॉल खरीदा है तो अप साइड पे प्रीमियम जितना मूवमेंट ऊपर मिल जाए तो मेरा ब्रेक इवन है। अगर मैंने पुट खरीदा है तो डाउन साइड पे जितना मैंने प्रीमियम पे किया है उतना मूवमेंट आ चुका हो तो वहाँ पे मेरा ब्रेक इवन होगा। प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है कॉल एंड पुट में, और लॉस लिमिटेड है। जो हम ट्रेड करते हैं इसमें सिर्फ प्रीमियम और मूवमेंट ऑफ स्टॉक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारी वैल्यू में। जो हमारे ऑप्शंस की वैल्यू है उसमें है एक वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है हमारे ऑप्शन प्राइजेस में, क्योंकि वोलेटिलिटी में लोग बोलते हैं कि कुछ भी मिले हम खरीद लेते हैं। तो मूवमेंट अगर हमारी डायरेक्शन में आनी शुरू होती है और वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और उसमें रेट एकदम तेज़ी से बढ़ता है। डिक्रीज होने से हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऐसे टाइम डिके भी नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि हमारा जो सा धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे कम होता रहेगा, हमारी संभावना हमारे टारगेट से ऊपर जाने की उतनी ही कम होती रहती है। अगर आज 30 दिन है तो हमारे पास 30 दिन का ट्रेडिंग डेज पड़े हैं जिसमें वो मूवमेंट आ सकती है। कल एक दिन कम हो जाएगा, 29 हो जाएंगे, फिर एक दिन कम होगा 28। तो हमारे पास जितने दिन कम होते जाएंगे उतना चांस हमारा कम होता जाएगा, उसके कारण भी हमारे प्रीमियम में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता रहता है। तो हम बेसिक तौर पे हम अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खरीदना ही होता है, हम बेच भी सकते हैं। कॉल और पुट को हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन खरीदने और बेचने में थोड़ा सा चेंज मतलब चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आ जाता है।
जब हम खरीदते हैं जिसको हम लॉन्ग कह रहे हैं, मैंने आपको पुराने चार्ट में भी दिखाया था, और अगर हम बेचते हैं तो हम उसको शॉर्ट कहते हैं या राइट करना कहते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, मैंने लॉन्ग करने के ऑप्शंस बताई हैं जिसमें दो आपको पार्ट्स, वैसे 4 पार्ट्स में 4 क्वाड्रेंट है। लेफ्ट साइड में जो सिर्फ 2 क्वाड्रेंट है, ऊपर वाला उसमें कॉल के लिए है, नीचे वाला पुट के लिए है। राइट साइड में भी ऊपर वाला कॉल के लिए है, नीचे वाला पुट के लिए है। अगर मैं आप देखेंगे, मैंने लिखा है बाय करने में मुझे क्या करना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। इस करके मेरे को उसमें डेबिट होता है मेरी जेब से, मतलब होल्ड करने पे मेरे को डेबिट मिलता है, मतलब मेरे को पैसा देना पड़ा। ऐसे ही अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो उसमें मैं सेल करता हूँ। सेल करने पे मैंने कुछ था नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ बेच दिया, तो बेचने पे मेरे पास पैसा आता है, तो इस करके मैंने उसको क्रेडिट के तौर पे लिखा है। मतलब सेल करने पे मुझे क्रेडिट मिलता है, बाय करने पे मेरी जेब से जाता है। और अगर मैं बाय करता हूँ, सपोज मैंने कॉल खरीदा है, तो मेरे को राइट टू बाय होता है। मतलब बाय करने में हमें राइट मिलता है, सेल करने में हमारे को ऑब्लिगेशन है। राइट करने पे बाय का क्या मतलब है, मैंने सपोज एक कॉल खरीद लिया, अब मेरे को अगर वो मेरे को एक राइट है कि उस रेट पर मुझे आगे शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये मेरे पास ऑप्शन है। बट अगर ऑब्लिगेशन में क्या है कि अगर सपोज मैंने एक शेयर का कॉल सेल कर दिया, सपोज वो 100 रुपये का चल रहा था और मैंने 120 वाला सेल कर दिया, तो अगर शेयर का वैल्यू 120 से ऊपर चला जाता है तो मुझे वो शेयर बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसने मुझसे खरीदा है उसने इस बात के लिए 120 रुपये के लिए कि मतलब शेयर 120 रुपये से ऊपर जाएगा तो मेरे को 120 पे ही मिल जाएगा, उसके लिए उसने कुछ प्रीमियम पे किया है। तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे बाय साइड में राइट है। तो राइट टू बाय और राइट टू सेल, अगर पुट खरीदते राइट टू सेल, अगर कॉल खरीदते राइट टू बाय। तो ये जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसी तरफ काम करता है, राइट टू बाय वाला बाय करके ही चलता है। बड़े इन्वेस्टर सेल वाली साइड में चलते हैं। लेकिन ऑप्शन को असली ढंग से यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल जो ऑप्शन का आया था वो हेजिंग का था, तो सारे ऑप्शंस की जो सारी बातें होती हैं वो बाय साइड से ही होनी चाहिए, और असल में उसको हम यूज़ भी वैसे ही करना चाहिए। लेकिन अब आजकल क्या है, ट्रेडिंग इन्वायरमेंट है, हर चीज़ में बाय सेल करके लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस में भी क्योंकि प्रीमियम कम होता है तो ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि नहीं होगा, प्रॉफिट कमाने की ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं। तो हमें बाय कब करना है और सेल कब करना है, इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है। अगर हमारे को लगता है कि प्राइस मूवमेंट हमारे को ऊपर की ओर आएगा तो हम कॉल बाय करते हैं, और अगर हमारे को लगता है कि प्राइस मूवमेंट नीचे की ओर जाएगा तो हम क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। और लेकिन मैंने जैसे आपसे बात किया पहले भी कि कॉल में हम सेलिंग भी कर सकते हैं। तो कॉल सेल हमें कब करना चाहिए, जब हमारे को ऐसा एक्सपेक्टेड हो कि प्राइस या तो सेम रहेगा, मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने की का संभावना नहीं है, और अगर आएगी भी तो नेगेटिव साइड में आने की संभावना है, तो हम क्या लेते हैं, कॉल सेल करते हैं। और अगर हमारे को पुट सेल करना है तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं, प्राइस एक्सपेक्टेड टू स्टे सेम, या तो सेम रहने की संभावना है या फिर प्राइस के बढ़ने की संभावना है, तो हम पुट सेल करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो कुछ और चेंजेस भी आने चाहिए, जो हमने पीछे चार्ट देखा था जिसमें हमने सिर्फ लॉन्ग किया था, बाय साइड बनाया था। अगर हम सेल करेंगे तो क्या चेंज है और हमारे को ट्रेड ऑफ कैसे निकालना है, उसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने अब ये जो चार्ट आपके सामने आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन था, या तो मैं पुट बाय कर लूँ या फिर कॉल सेल कर लूँ। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, हम कॉल सेल कब करते हैं, जब हमें लगता है कि या तो प्रीमियम सेम रहे, या तो स्ट्राइक जो हमारा शेयर है अंडरलाइंग है, या तो वो सेम वैल्यू का रहेगा या फिर वो गिर जाएगा, तभी हम कॉल सेल करते हैं। और हम पुट बाय क्यों करते हैं, पुट बाय हम तब करते हैं कि जब हमें गिरने की संभावना होती है। सेम रहने पे पुट बाय करने में नुकसान ही हो सकता है। तो हम देखते हैं इसमें होगा क्या। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे 2 कलर से अलग अलग लाइंस ड्रॉ की गई हैं। अगर हम एक्सिस की बात करें, पहले हम एक्सिस पे बात कर लेते हैं। जो सा हमारा वाई एक्सिस है उसमें लॉस और प्रॉफिट बताया गया है, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें प्राइस मूवमेंट बताई गई है, स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट बताई गई है। और आप देखेंगे बीच में एक डॉटेड लाइन मैंने लगाया है जिसको हमने लिखा है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब ये वाले प्राइस के ऊपर हम
अपना पोजीशन लेने की सोच रहे हैं। तो अब हमारे को ये स्ट्राइक प्राइस पे जैसे मैंने बात किया था, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको अपनी जेब से क्या देना पड़ता है, पैसा। तो पैसा अगर मैं दूंगा तो नेगेटिव। तो अगर मैं पुट बाय करता हूँ, जो हमारी ग्रीन से कलर की लाइन है, उसमें हमने पुट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है उससे नीचे है तो हमने लॉस दिखाया है, तो जितना पैसा हमारे को पे करना पड़ा वो हमारे पास पहले लॉस में रहेगा। ऐसे ही अगर हम कॉल सेल करते हैं तो हमारे पास वो प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट आया है, तो हमारे पास उतना का उतना पैसा हमारे पास क्रेडिट में आ गया है। तो अब इसके बाद है मूवमेंट की डिस्कशन। अगर हमारा शेयर हमारे स्ट्राइक प्राइस से अगर राइट साइड में मूव करता है, मतलब इंक्रीज होता है हमारे स्टॉक का प्राइस, तो क्या होगा, इंक्रीज होता है स्टॉक का प्राइस। तो अगर हमने कॉल ले रखा है, कॉल में क्या होता है, कॉल हम किस लिए लेते थे कि अगर हम सोच रहे हैं, अभी आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने ऑल दो यहाँ पे बेच रखे हैं, अगर हम बाय वाली साइड से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने कॉल लेते हैं तो कॉल लेने का मतलब हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से प्रीमियम बढ़ेगा। किस लिए हम लेते हैं कॉल, कि यहाँ से प्रीमियम बढ़ेगा। तो अगर मैंने कोई चीज़ बेच रखी है, यहाँ पे हमने कॉल बेच रखी है, सपोज मैंने 100 रुपये पे बेची थी, अब वो महंगी होती जा रही है, वो 100 से 102, 103, 104, 105 ऐसे 110 हो गई है। तो मेरे को तो हमने तो 100 में बेची थी, आज की डेट में क्या है 110। और अगर मैं कोई चीज़ बेचता हूँ तो उसमें ऑब्लिगेशन है कि मुझे वो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैंने 100 में बेची थी और आज उसका प्राइस 110 है, तो मुझे क्या होगा, 110 में खरीदना ही पड़ेगा। तो जो अगर मुझे खरीदना पड़ेगा तो मुझे क्या होगा, लॉस। तो इसका मतलब है अगर मैं कॉल बेचता हूं और प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है तो मुझे क्या होगा, लॉस। जितना ऊपर मूव करेगा उतना लॉस होगा। इसलिए मैंने क्या बनाया है, आप देखें पिंक वाली लाइन को, अगर मैं स्ट्राइक प्राइस पे देखता हूं तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैंने जो प्रीमियम मेरे पास आया बेचने, वो मेरा प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट से दर्शाया गया है। अगर इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस होता है तो आप देखिए ग्रेजुअली वो हमारा जौन सा लाइन है वो नीचे की ओर मूव करता रहता है और वो लॉस में आ जाता है। किस पॉइंट के बाद, उतना पॉइंट माइनस कर देना है जितना हमारे पास प्रीमियम आया हो। सपोज मैंने 40 रुपये वाला शेयर था, उस पर 2 रुपये का मुझे प्रीमियम मिला था, तो मेरे को यहाँ पर अगर 42 रुपये से ऊपर जाने लगेगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। ये है कॉल के लिए, हमने जो कॉल बेचा था। और हमने जो पुट खरीदा था उसमें अगर सपोज उसमें भी 2 रुपये ही लगे थे, तो अगर वो शेयर 42 का हो गया तो भी 2 का लॉस है, 43 का हो गया तो भी 2 का लॉस है, 100 का हो गया तो भी सिर्फ 2 का ही लॉस है। लेकिन मैंने जो कॉल बेचा हुआ था उसमें अगर ये 100 का हो गया तो हमारा लॉस जो हमने 42 रुपये में हमारा ब्रेक इवन हो यहाँ पे आ रहा था कि नो लॉस नो प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, तो अगर ये 100 रुपये का हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास, तो ये मेरे को 58 रुपीज़ का लॉस दे देगा, क्योंकि कॉल की प्राइस तो बढ़ती रहेगी वो 100 रुपये तक चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ हम बेचते हैं उसमें प्रॉफिट तो मेरा लिमिटेड ही है। अगर ये शेयर 100 से मतलब 40 से 0 भी हो जाता तो भी मुझे वो 2 रुपये ही मिलने वाले थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई चीज़ बेचता हूँ, चाहे वो कॉल है या पुट है, उसमें प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन लॉस की संभावना अनलिमिटेड है। तो सिमिलरली इसमें हमने जो दोनों कॉल और पुट में हमने ये ग्राफ से समझाने की आपको कोशिश की है। बाकी इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज लग सकती हैं, चाहे वो आप इसमें स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, नेकेड कॉल्स, नेकेड पोजीशंस बनाना, चाहे आप कवर्ड पोजीशंस बनाए, कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, बटरफ्लाई, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम इन ग्राफ्स को देखते हुए बना सकते हैं। अपने लॉस की संभावनाओं को और प्रॉफिट की संभावनाओं को देखते हुए हम बना सकते हैं। लेकिन जो हमने डिस्कशन किया है वो आज बेसिक डिस्कशन किया है कि बाय और पुट में डिफरेंस क्या होता है ऑप्शंस की, और कौन सी चीज़ को हम किस लिए बाय या सेल करते हैं। अगर हम बाय करते हैं कॉल को तो किस लिए, और पुट को करते हैं तो किस लिए, ये हमने अभी डिस्कशन किया है। और मैं इसको एक क्रक्स में समझाने की कोशिश करूं तो ये हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें बाइंग ऑप्शंस वर्सेस सेलिंग ऑप्शंस में हमने लिखा है।
अब इसमें अगर मैं देखेंगे आपने मैंने क्या लिखा है कि बाइंग एंड सेलिंग और ऊपर में कॉल्स एंड पुट्स, अगर आप कॉलम्स की बात करेंगे तो अगर हम कॉल बाय करते हैं तो व्हेन बाइंग कॉल्स यू हैव द राइट टू बाय सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। आपके पास राइट है, आपको लेना है कि नहीं लेना वो आपके ऊपर, बट आपके पास राइट है। और सिमिलरली अगर मैं पुट बाय करता हूँ, व्हेन बाइंग पुट्स यू हैव द राइट टू सेल अ सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। आपके पास राइट है, आप बेचना चाहते हैं, आपके पास बेचने का अधिकार है, मतलब अगर आप बेचना चाहें तो आपके पास अधिकार है। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास वोट डालने का अधिकार है। अब कई लोग वोट डालने जाते हैं, कई लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, तो आपको अपने अधिकार को एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। और सेलिंग में क्या है, व्हेन सेलिंग calls you have the obligation to sell a security at a specified price। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बेचा है, मतलब बेची है कॉल, तो आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको उस स्पेसिफाइड प्राइस पर अपना शेयर बेचना ही पड़ेगा। और सिमिलरली पुट में आपको, अगर आपने बेच रखा है तो आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको वो बाय करना ही पड़ेगा उस प्राइस के ऊपर। इसको आप ये सोचिए कि मेरे कॉल खरीदने पे मेरे पास जो अधिकार था, अगर मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ उस अधिकार को, तो किसी को तो मेरे को देना पड़ेगा ना वो शेयर। तो जिसने वो बेचा हुआ था ऑप्शन, तो उसको मेरे को वो शेयर बेचना ही पड़ेगा, उसको तो ऑब्लिगेशन है बेचना ही बेचना है। मेरे पास अधिकार है कि मैं उससे खरीदना चाहता हूँ कि नहीं खरीदना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात थोड़े समझ आई होगी। ये आज हमने जो भी डिस्कशन किया, ये बेसिक्स की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो हमने बेसिक्स में कॉल और पुट की बात की है वो आप सबको क्लैरिटी होगी। आगे आने वाले और वीडियोस में हम थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग की कैसे जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी रहती हैं जिससे हम मुनाफा बना सकें। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारी रिसर्च आपको पसंद आती है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।